बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब ठीक हो, खैरियत से ज़मान में। आज हम एयरलाइन शेप में कोट कॉलर ओपन कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब मैंने लेंथ वाइज इस कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है और बिछाने के बाद में मैं इसका लेंथ वाइज इसकी 2 फोल्ड में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैं देख सकते हैं कि मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जो मेरा फ्रंट और बैक है। अब मैं इस तरीके से ऊपर वाले कपड़े को उठाते हुए मैं अपनी साइड ओपन साइड अपनी साइड रखूँगी और उसके ऊपर मैं इस तरीके से बैक वाले पल्ले को इस तरीके से जमा लूँगी। तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड में कपड़ा। ये मेरा 4 फोल्ड हो चुका है। अब मेरा जितना भी शोल्डर है मैं उसका हाफ करते हुए शोल्डर की मार्क करूँगी। तो मैं लूँगी 7.5 इंच, आर्म लूँगी मैं 7.5 इंच, वेस्ट लाइन रखूँगी मैं 14.5 इंच। यहाँ से मैं बस्ट का 4 पार्ट लूँगी 9 इंच। आपकी बस जितनी भी हो आप उतना ले सकते हैं। अब मैं 1.5 इंच इसके लिए आगे मार्क कर लूँगी मार्जिन के लिए। अब मैं वेस्ट लगाऊँगी 8.5 इंच 4 पार्ट और मैं 1.5 इंच इस तरीके से मार्किंग लगाते हुए मैं इंची टेप को स्ट्रेट रखते हुए इस तरीके से चौक की मदद से मार्क लगा लूँगी और इंची टेप को इस तरीके से तिरछा घुमाते हुए एयरलाइन शेप में इस तरीके से चौक से मैं मार्क लगा लूँगी ताकि हमारे कोने ना लटके। और मैं इस फिटिंग की लाइन से इस तरीके से मार्क कर लूँगी और इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए मैं एयरलाइन शेप में कट लगा दूँगी। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ जाऊँगी और शोल्डर का मैं हाफ करूँगी और यहाँ से मैं इस तरीके से गोलाई देने के लिए आर्म होल की गोलाई इस तरीके से लगा देनी है। और ये मेरा फ्रंट और बैक की गोलाई दे दिया। 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाऊंगी और इस तरीके से मैं 3 इंच गले की चौड़ाई लूँगी और क्रॉस में मार्क लगाने के बाद में इसकी मैं एयरलाइन शेप में कटिंग कर लूँगी। मेरी कटिंग हो रही है। जब तक कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस बैक पल्ले को इस तरीके से रखते हुए आर्म होल फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। अब मैं गले की विड्थ लूँगी 3 इंच और गले की लेंथ लूँगी 3.5 इंच। इस तरीके से मैं गले का शेप देते हुए इसके अंदर गोला हमें आकार देते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरी कटिंग हो चुकी है फ्रंट वाले पल्ला। अब मैं लूँगी स्लीव्स। अब मैं स्लीव्स के अंदर मेरे जॉइंट है, जो कपड़ा कम था इसलिए मैंने जॉइंट लगाने के बाद में आपकी जितनी भी स्लीव्स की लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए आर्म होल आपका जितना भी उसमें 2 प्लस करते हुए इस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब ये मेरा फ्रंट वाला और बैक वाला पल्ला है। अब मैंने इसे काट लिया। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। अब ये मैं फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से उठाते हुए पेस्टिंग पेपर के ऊपर मैंने इस तरीके से बुकरम को पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे तैयार कर लिया है इन पट्टियों को। और इसके ऊपर मैं उल्टा रखते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाते हुए इसे मैं पलट लूँगी। इस तरीके से मैंने पलट लेना है और मैं इसके ऊपर प्रेस लगाते हुए अब मैंने इसकी प्रेस भी इस तरीके से लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर ओपन रखना है तो इस तरीके से मुझे पिन अप कर लेना है। ये मैंने पिन अप कर लिया है। अब मैं बैक वाले पल्ले को इस तरीके के पीछे वाले पल्ले की गले की कटिंग करूँगी। अब मैंने इसे भी सीधा रखा है। अब मैं फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से उल्टा रखते हुए इसकी शोल्डर की स्टिच कर लेनी है। अब मैंने इसकी स्टिच कर लिया। अब मैं इसे पलट लूँगी और सीधा कर लूँगी। अब मुझे इसकी स्लीव्स लगाना है। मैंने स्लीव्स की सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया। अब मुझे दोनों भी साइड की स्लीव्स इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब मैंने स्लीव्स को भी इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब मैं साइड की फ़िटिंग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया है फ़िटिंग का। अब मैं इसकी साइड वाली फ़िटिंग मशीन के ऊपर लगा लूँगी। मैंने साइड वाली फ़िटिंग को लगाने के बाद में इसे ओपन कर लिया है और नीचे की पट्टी को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें इंची टेप से इस तरीके से मेजरमेंट निकाल लेना है। तो मैंने इस तरीके से मेजरमेंट निकाल लिया है। तो मेरा कॉलर की लेंथ आ रही है 8.5 इंच और मैंने ये
पेस्टिंग पेपर लिया है 5 इंच चौड़ा, और आपकी कॉलर जितनी है उतना ही। यहाँ से मैंने 3 इंच इस तरीके से मार्क लगा लिया है, जो मुझे कोट कलर की कुर्ती की कॉलर की कटिंग करनी है। ये बिल्कुल ईजी और आसान तरीका। आपका जितना भी आपका मेजरमेंट आया होगा, आप उतनी कॉलर बना सकते हैं। इस तरीके से हमें कॉलर का शेप देते हुए इस कॉलर की कटिंग कर लेना है। अब देखना है कि हमारा मेजरमेंट प्रॉपर आया है या नहीं। तो मेरा जितना था प्रॉपर उतना आया है। अब मैं इसकी इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये मेरी कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर प्रेस से पेस्ट कर लिया और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसे निकाल लेना है। अब मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। जब तक कि मैं सिलाई लगा रही हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अब मैं इसकी इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूँगी। दूसरे कपड़े को इस तरीके से सीधा रखते हुए मैं दूसरे कपड़े को अपनी कोट कॉलर को लगते हुए इस तरीके से 1/2 इंच के ऊपर मार्जिन दूँगी और मैं इस तरीके से इसकी सिलाई लगा लूँगी। अब मुझे इस तरीके से इसे पूरा पक्का कर लेना है। ये बिल्कुल इजी और आसान मेथड है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इस कॉलर को तैयार करूँ। 5 मिनट में आप अपनी कॉलर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसे 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में इसे इस तरीके से पलटते हुए प्रेस लगाते हुए इसका हाफ कर लेना है। ये मैंने इस तरीके से हाफ करते हुए यहाँ पर एक मार्क लगा देना है, क्योंकि हमें बहुत आसानी जाती है कॉलर लगाने के लिए। इस तरीके से हमें सेंटर पर आना है, यहाँ पर भी एक मार्क लगा देना है। अब मैं इस कुर्ती को सीधा रखूँगी और कॉलर को उल्टा रखूँगी और मैं इसके ऊपर कॉलर बिल्कुल इजी तरीके से हाफ करते हुए मैं स्टिच लगा लूँगी। अब मैंने सीधी तरफ से लगाया था। अब मैं इस कॉलर को इस तरीके से उल्टा रखूँगी तो हमारा जो पल्ला है उल्टा हो जाएगा और हमारी कॉलर नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई चला लेना है। अब हमारी कॉलर की स्टिच हो चुकी है और हमारी कॉलर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इस तरीके से मैंने अपने कॉलर को हमें इस तरीके से सिलाई लगाते हुए तैयार कर लेना। अब मैं इसके ऊपर कॉलर को तैयार कर लिया। अब मैं इस तरीके से इसके ऊपर बटन और काज कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़।